इतिहास सिर्फ तारीखों और कुछ घटनाओं की कहानी नहीं होता। इतिहास असल में कुछ लोगों की कहानी होता है। वो लोग जो खुद एक मिसाल बन जाते हैं, जो खुद इतिहास बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिनकी आवाज़, जिनका काम आज भी करोड़ों लोगों को राह दिखा रहा है। बाबा साहेब के ये शब्द सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो समझिए उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। उन्होंने खुद ये साबित करके दिखाया कि ज्ञान यानी कि एजुकेशन ही वो असली ताकत है जो समाज की बड़ी से बड़ी जंजीरों को भी तोड़ सकती है और हाँ, हर इंसान को अपनी किस्मत खुद लिखने का हक दे सकती है। कहते हैं ना कि हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर मुश्किलों और अंधेरे से होती है, और ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। एक ऐसे सूरज के उगने की कहानी जिसने अपनी रोशनी किसी से मांगी नहीं, बल्कि अंधेरे को चीरकर खुद बनाई। सोचिए, 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्मे एक बच्चे का बचपन उन सामाजिक बेड़ियों में जकड़ा था जहां उन्हें क्लास के अंदर बैठकर पढ़ने की इजाजत तक नहीं थी। लेकिन पता है, उन्होंने इन्हीं मुश्किलों को क्या बनाया? अपनी सीढ़ी। ज्ञान की जो भूख थी ना उनके अंदर, वो उन्हें 7 समंदर पार ले गई। पहले अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक। उन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी जगहों से वो ताकत हासिल की जिससे वो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए एक नया सवेरा ला सकें। और उनकी यही पढ़ाई, यही तजुर्बा और यही संघर्ष आगे चलकर एक दिन पूरे देश की आत्मा लिखने वाला था। जी हाँ, हम सब उन्हें भारत के संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं। वो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिसने आज़ाद भारत की तकदीर लिखी। एक ऐसा महान दस्तावेज जो सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए सम्मान, आज़ादी और बराबरी के हक की गारंटी है। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, इतना वक्त लगा दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधान को बनाने में। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वो मजबूत वादा है जिसे बाबा साहेब ने अपनी मेहनत और दूर की सोच से हकीकत में बदल दिया। लेकिन बाबा साहब का काम सिर्फ संविधान बनाने तक ही नहीं रुका। उन्होंने हमें एक ऐसा संदेश दिया, एक ऐसा मंत्र जो आज भी हर पीढ़ी के लिए उतना ही जरूरी है जितना पहले था। उनका वो मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब सबसे पहले तो ज्ञान हासिल करो, उसे अपनी ताकत बनाओ। फिर उस ज्ञान की रोशनी में एक साथ आओ, संगठित हो जाओ, और आखिर में उस एकता की ताकत से अपने अधिकारों के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाओ, संघर्ष करो। ये बदलाव लाने का एक ऐसा फॉर्मूला है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये है कि आज के दौर में, खासकर आज के युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए, उनकी इस विरासत का क्या मतलब है? उनकी प्रेरणा सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद नहीं है, वो आज भी हर क्लासरूम में जिंदा है। जरा सोचिए, एक स्कूल में जब एक टीचर ने बोर्ड पर बाबा साहेब का चित्र बनाया, तो छोटे छोटे बच्चों ने भी उसे देखकर अपनी कॉपी में बना लिया। ये क्या दिखाता है? यही कि उनका चेहरा, उनकी कहानी आज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। उनका पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि मुश्किलों से घबराओ मत, डटकर सामना करो, ज्ञान की ताकत को समझो, क्योंकि उससे बड़ा कोई हथियार नहीं। समाज में बराबरी लाने के लिए लड़ना अपना फर्ज समझो, और हाँ, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर कल, एक बेहतर समाज बनाने के लिए करो। यही तो है उनकी कहानी का असली सार। तो आज ये सवाल हम सबको खुद से पूछना है कि बाबा साहेब की इस महान विरासत को हम सब मिलकर आगे कैसे लेकर जाएंगे। उनके सपनों का भारत बनाने की जो जिम्मेदारी है, वो अब हम सबके कंधों पर है। जय भीम।